तो हेलो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और मैंने शायद बता दिया था आपको कि मेरी जे क्लास बिज़नेस क्लास की ट्रेनिंग है। तो एक महीना बोलो, एक हफ्ते की ट्रेनिंग थी। फाइनली क्लियर हो गया है और कल मेरी फ़्लाइट है, पहली बिज़नेस क्लास फ़्लाइट। एफ़डी फ़्लाइट बेसिकली जो क्रू है उनको पता है, जो क्रू नहीं है उनको बता देता हूँ। जैसे चेक फ़्लाइट है बेसिकली, मुझे 2 फ़्लाइट करनी है और दोनों टर्न अराउंड फ़्लाइट्स है। एक कल है और एक फिर बीच में ऑफ है, फिर उसके बाद 1 दिन के गैप के बाद। तो बेसिकली होता है कि मुझे देखना है कि जो ऑपरेटिंग क्रू है, जो वहाँ काम कर रहा है बिज़नेस क्लास में, मेरे को उनको काम करते हुए देखना है बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो। तो मुझे उनको काम करते हुए देखना है और देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और बस 2 फ़्लाइट देखनी है और तीसरी फ़्लाइट मेरी ऑपरेटिंग होगी। लोग मुझे देख रहे होंगे काम करते हुए। चलो एनीवेज़, अच्छे से हमारी बिज़नेस क्लास की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और फाइनली वीडियो शूट करेंगे अब रेगुलर। वैसे मैंने बीच में भी एक वीडियो मैंने डाला, मैंने सेव करके रखा था आप लोगों के लिए, जो मैंने इंडोनेशिया का लास्ट जिन जिन लोगों ने देखा, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था और बीच में मुझे जो गैप मिला था, छुट्टी मिली थी, तो मैंने उसमें आप लोगों के लिए वो वीडियो डाला था। अ, तो बस अभी तो मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। चिकन बनाऊँगा आज और ये मेरा किचन है, जिनको नहीं पता, छोटू सा किचन है, प्यारा सा। और ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे खाना बनता है, देखो यहीं पर सब है। यहाँ पे कटिंग वटिंग करते हैं और यहाँ पे वॉशरूम। ये सब इंडिया से लाया हुआ सामान। ओ, और ये मेरे अ, मम्मी ने स्पेशली पैक किया हुआ है इंडिया से। हमेशा मेरा घी जो होता है इंडिया से आता है और ये राजमा वगैरह ये सब मतलब मम्मी पैक करके देती है इंडिया से। तो बस मैं यही बनाऊंगा और चिकन बनाऊंगा और बस, और फिर सो जाऊंगा। और क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है 10 नहीं 11:30 का मेरा रिपोर्टिंग है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के फ़्लाइट के लिए प्रिपेयर करेंगे और देखते हैं फ़र्स्ट फ़्लाइट बिज़नेस क्लास की कैसे जाती है। नॉन ऑपरेटिंग है, बस देखने जाना है, बट लेट्स सी, हैंड्स ऑन करके थोड़ा देखते हैं। और और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम में जो कनेक्टेड है मेरे साथ, इंस्टाग्राम में मैंने ऑलरेडी अपना रोस्टर बता दिया था कैसा है नेक्स्ट मंथ का। कोई लेवर ही नहीं है। आई डोंट नो ये कैसा रोस्टर मिला मुझे। सारी टर्न अराउंड फ़्लाइट्स मिली हुई हैं। बीच में मेरा एक हफ़्ते का गैप है। अगर मन किया तो मैं घर जाऊंगा, नहीं तो मैं उसके किसी से रोस्टर स्वैप कर लूँगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है। तो इतने टाइम बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो इतनी बकबक किए जा रहा हूँ। तो आई थिंक इतना टाइम नहीं, 4 दिन हुए हैं मैंने शायद वीडियो नहीं डाला है, तो और 2 दिन मैं शूट करूँगा तो एक हफ़्ता हो जाएगा। तो बस पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था बोलना क्या है कैमरे में। अब ऐसा हो गया है, थोड़ा थोड़ा हैबिट हो रहा है और ज़्यादा कैमरा शाय नहीं हो रहा है। तो अभी खाना बनाऊंगा और चिकन बनाऊंगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा उसके बाद कैसा उसका हुलिया है मतलब। सो अभी आधा पका है, ये चिकन है, ये मेरे स्टाइल से पक रहा है, पता नहीं जैसा मुझे आता है। और इस वाले में बन रहा है ऑफ चॉय और चिकन। आई थिंक 15-20 मिनट में हो जाएगा, ये दिखाता हूँ बनने के बाद। और राइस ऑलरेडी बन चुका है। तो खाना हो गया है रेडी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, वो चिकन है, ये पापड़ मैंने जस्ट रोस्ट किया है गैस पे। तो मैं ये फिनिश करूँगा और फिर सो जाऊँगा और फिर कल फ़्लाइट के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। चलो बाय, कल मिलेंगे सुबह। तो मैं आया था ब्रेड लेने और ये सब उठा लिया है। यहाँ पे क्योंकि यार ऑप्शंस ही इतने ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ लेने का मन कर रहा है।
और सबसे बेस्ट तो ये एरिया है। एक पूरा चॉकलेट सेक्शन है वहाँ पे, हर टाइप के चॉकलेट्स वगैरह, तो जो भी इंडिया में है इंडिया वाले। और ये अमीरों का पानी जो मुझे पीने की आदत हो गई आजकल। फिर ये तो ये जल्दी से चेकआउट करता हूँ, ये जो छोटा मोटा लिया और निकलता है यहाँ से। हाँ ये देखो, जो इंडिया में है और अंडे खाते हैं, 5 रुपये का अंडा होते ही उनको महंगा लगता है। ये देखो 27, 300 के ये सिर्फ 10 अंडे हैं। और दूध तो ऑफ कोर्स यहाँ महंगा ही है। देखो योगर्ट है 16, 200 का इतना छोटा सा योगर्ट। यहाँ पे है पिज़्ज़ा सेक्शन। लास्ट टाइम मैंने एक फ्लेवर लिया था यार यहाँ से, कहाँ गया? डोरिटोस का नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, छोड़ो। हाँ यहाँ पे देखो, लेस का ये बड़ा पैकेट है 40, हाँ 30, मतलब एक पैकेट 30, 300 रुपये का ये पैकेट है। देख लो, अब देख लो इंडिया वाले कितने लकी हैं चिप्स में भी। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि भर लूँ। और जस्ट ले लिया है ग्रॉसरीज़। और मुझे एक और कल के दिन के बारे में बताना था। मैंने बोला था आपको परसों कि मेरी फ़्लाइट है, बट कल मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया। तो मेरा QTA था, QTA मतलब टर्न अराउंड। तो ऐसा था कि पहले तो मैं लेट हुआ बस से, क्योंकि पता ही है हमको ट्रांसपोर्टेशन हमें तभी मिलता है टैक्सी वगैरह जब हम एक स्पेसिफिक टाइम है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो मैं इतना लेट, इतना ट्रैफिक हुआ, मैं बहुत जल्दी निकल जाता हूँ, बट फिर भी मतलब मैं लेट ही हो गया था ऑलमोस्ट, बट पहुँच गया था ब्रीफिंग रूम में पहले टाइम से। बट यूजुअली देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली मैं लेट हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद फ़्लाइट पे पहुंचा तो वहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई। एक और इंडियन था, वो हमारी फ़्लाइट थी कुआलालंपुर की, और इंडियन बंदा था, और उसको मतलब चेस्ट पेन होने लग गया। तो चेस्ट पेन हुआ, उससे बात करी हमने, तो बोल रहा था कि चेस्ट पेन हो रहा है ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद हमने पेजिंग करी, डॉक्टर ऑन बोर्ड था, उन्होंने चेक किया। थैंकफुली ग्राउंड में ही थे हम, जस्ट दरवाज़ा बंद हुआ था और हम ग्राउंड में ही थे। और डॉक्टर ने उसको, फिर हमने मेडिकल किट खोला, डॉक्टर ने उसको चेक किया, फिर उसका ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह सब चेक करा। एक सेकेंड, हाँ चेक करा। फिर उसके बाद फिर डिसाइड किया, मेडलिंग को कॉल किया कैप्टन के उधर से। फिर उसके बाद डिसाइड किया कि ऑफलोड करना पड़ेगा। उसको बोला कि रिस्क मत लो, आप बैठ जाओ, और वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको ऑफलोड हुआ। पहला ये हुआ। अब मेरी थी FD फ़्लाइट, मेरे ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट, क्या ही ऑब्ज़र्व करता मैं, बट इतना काम किया ऐसा लग रहा था मैं ऑपरेटिंग क्रू हूँ। एनीवेज़, तो बस ये शेयर करना था कि कल का तो मतलब क्रेज़ी दिन था, स्टार्ट ही क्रेज़ी हुआ था। ऐसा होता है ना कि दिन ख़राब होना शुरू होता है, ख़राब ही होता चला जाता है। I mean, वो मेडिकल इमरजेंसी कोई ख़राब नहीं था, बट डिले हुआ था 4 घंटे का, ज़्यादा नहीं। और मेन ट्विस्ट तो अभी आता है। तो हमारी लैंडिंग थी बेसिकली शाम की, सुबह के टाइम निकला था मैं, और शाम की हमारी लैंडिंग थी वापस हांगकांग की। तो हम हांगकांग आए लिटरली 11:45, ठीक है। तो जितने भी क्या थे क्रू उनको पता है, अगर आप आपकी लैंडिंग 12 के बाद की है या 12 के आसपास, देन ओनली यू गेट ट्रांसपोर्ट, आई मीन टैक्सी आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। बट मेरा था 11:45, 15 मिनट पहले। यार इसका कोई सेंस नहीं बनता, पता है, क्योंकि आप 15 मिनट में थोड़ी आप
एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे और वो सब पहुंच जाओगे और अपनी बस ले लोगे। तो मेरी वो बस मिस हो गई, टैक्सी लेनी पड़ी। और यहाँ को तो टैक्सी पता ही है आपको कितनी महंगी है, मतलब ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार रुपये लगते हैं एयरपोर्ट से। 2,500 तो चलो छोड़ो, 2,000 तो एटलीस्ट लगते ही लगते हैं। एक सेकेंड, ग्रीन है क्या? हाँ, तो 2,000 तो लगते ही लगते हैं। तो वो एक, मैंने कहा इतना तो यार मेरे को टर्न अराउंड का मिल ही रहा है, उतना टैक्सी में ही चला जाएगा। मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर वीडियो कुछ शूट नहीं करा। एक सेकेंड, फिर वीडियो कुछ शूट नहीं करा, इसका वेट कर रहा हूँ मैं। ओशन कैमिनो जिनको हाँ, मैंने एक कमेंट देखा था यार कि मैं ऐसे व्लॉग में बोल रहा था कि किसको ही पता होगा कौन ही आ जाएगा हांगकांग। तो एक फ़नी सा कमेंट था, बोलता है भाई मैं लेपॉन्ट रहता हूँ, लेपॉन्ट जो भी है, हमारे पीछे वाली सोसाइटी है। तो बहुत फ़नी कमेंट था, मतलब पता नहीं कहाँ से, मतलब आई थिंक वो क्रू ही होगा जो भी है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे अपना ऑक्टोपस कार्ड हमारा सिंक होता है सोसाइटी से। तो हम अपना ऑक्टोपस कार्ड टैप करते हैं और सीधा अपने सोसाइटी की तरफ। एक सेकेंड, आपको ये दिखा देता हूँ। एक दिन शायद दिखाया था कि नहीं दिखाया था। वो देखो कैथे का प्लेन जा रहा है। ये जिम इस साइड है, हमारे लेफ़्ट साइड। पता नहीं क्या है ये, जो भी अच्छा सा है। और लेफ़्ट साइड ये नीचे जो भी है बेसमेंट टाइप, उसमें हमारा वो है। ये आगे स्विमिंग पूल है और उस तरफ हमारी बिल्डिंग। ये वाली बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है, विला टाइप्स। हाँ, आ गया हूँ फाइनली सोसाइटी में अपने। एक ब्रेड लेने गया था, पता नहीं क्या क्या उठा के लिया है। 700-800 रुपये का सामान उठा के लिया है। तो यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग महंगी पड़ जाती है। इसीलिए मेरा बैग पूरा भर के इंडिया से ही आता है। मैं आपको आगे का व्यू दिखा देता हूँ क्योंकि पसीना हो गया मुझे, और आप सोसाइटी देख लो। हाँ, तो बस यही है। और मेरी कल फ़्लाइट है मेरी। कल सेकेंड एफडी फ़्लाइट है, बेसिकली सेकेंड ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट बिज़नेस क्लास की। तो उसके बाद मेरी 3 दिन छुट्टी है। आज छुट्टी थी और कल फ़्लाइट है, फिर 3 दिन छुट्टी है वापस, फिर उसके बाद फ्लाई कर रहा हूँ। तो अब सीधा कल शूट करूँगा क्योंकि शूट करने के लिए कुछ रहेगा नहीं आज। खाना वाना बनाऊँगा और ये सब बनाऊँगा बाहर, और वो तो क्या ही दिखाऊँ मैं आपको। बट मेरा ये फेसिंग नहीं है, मेरा है उस साइड का फेसिंग, बट ये टावर मेरा है। चलो ठीक है, कल सीधा फ़्लाइट पे जाते हुए मिलता हूँ आपको। यार कल मेरे साथ पता है क्या स्कैम हुआ? क्या? कल हमारे फ़्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी हुई थी। अच्छा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी। एंड वी लैंडेड लाइक आफ्टर 12 वी आर सपोज टू गेट द ट्रांसपोर्टेशन राइट। बट मैं लैंड हुआ पता है कब? 11:45। और जब तक हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, गेट से बाहर निकले, नो, बिकॉज तो आई वाज रिटन है ना वहाँ पे 12 बजे लैंड। आई मीन लाइक चॉक्स ऑफ 12 बजे। हाँ, या बट इट डजंट मेक सेंस। आई नो राइट, 15 मिनट का तो टाइम है। हाँ, बट हाउ विल यू गो इन 15 मिनट्स टू दी फ्रॉम एयरपोर्ट टू दी बस स्टेशन? लाइक कैसे पॉसिबल ही नहीं है। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। मेरे को इतना गुस्सा है ना रात को। क्या हुआ उसके बाद? मेरे को लगा यार ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, मैं 2,500-3 हज़ार दे के मैं वापस घर जाऊँ। 3 हज़ार मुझे मिल रहे हैं और 2,500 मैं कैब में खर्च करूँ,
तो कुछ सेंस बनी इस बात की। हाँ, then it makes तो मुझे तो इतना गुस्सा आया रात को, बट ठीक है। sense. अच्छा वो लेकिन हो जाएगा, होते रहते हैं मेरे साथ तो, ये तो होते तो रहते हैं। ठीक है, मैंने कैसे तैसे किया, और इतना एक्सपेंसिव दिखा रहा था, मतलब मेरे को 200 प्लस दिखा रहा था, डॉलर्स $250। एयरपोर्ट से है ना। हाँ, एयरपोर्ट से। वही प्रॉब्लम है। हम्म, तो मुझे तो कल इतना गुस्सा आया मूड खराब था ना फ्लाइट के तेरा? बाद, मेरे को मूड ख़राब हो गया। मैंने बोला क्या है ये, क्यों कर रहा हूँ मैं ये? बेचारा। ये होता है ड्रॉबैक जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता, बट पता है इसमें कंपनी का भी फॉल्ट नहीं है, इसमें मतलब वो इंडिया में तो हमारा फ्लाइट ही डिलेड था। हाँ। यूजुअली इनके जितने भी लैंडिंग्स वगैरह हैं वो सब 11 से पहले, मतलब यू कैन मेक इट, ऐसा वाला सीन है। बट एनीवेज ठीक है, कभी कभी स्ट्रगल भी करना पड़ता है गाइस, हमेशा। मैं तो करता हूँ एवरी टाइम। तू तो पास रहता है, अमीर अमीर लोग हैं मैं ये कैब लोग। से आया आज भी। नेक्स्ट टाइम वी मेट $50 मीन्स 500 रुपीज़ ब्रो। तो 500 रुपीज़ 10 मिनट का रास्ता है ना। अमीर है ये, अमीर है, बहुत अमीर है। नहीं, इट्स नॉट इवन 500, इट्स मोर देन 500, नहीं, 560-70 ऐसा कुछ। हाँ, ठीक ही है, इतना तो फेंक रहा हूँ, इतना सब कुछ मिस्टर करने में। जूबन फॉर यू गाइस। ये ओनिगिरी बोलते हैं इसको, देखिए हाउ मच डू यू पे फॉर दिस? दिस इज 270 रुपीस इंडियन मनी में। हाँ, वही रफली 250। 250। ये टूना का है। आई लाइक दिस वन। नहीं, दिस इज गुड, विल शेयर। नो नो नो, आई एम डन। ये जापान का है, जापान। हाँ, तो अभी हो रहा है 11:40 और मुझे पहुंचना है ब्रीफिंग में 45। अभी भी 1 घंटा है मेरे पास, मतलब सब कुछ हो गया। कॉफ़ी पी लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना यूनिफॉर्म दे दिया, और इस गधे से भी मिल लिया, बट फिर भी मेरे पास 1 घंटा है। मुझे पता था इसको मैं आज मिलने वाला हूँ। हाँ। आई न्यू इट, आई वाज गेटिंग अ गट फीलिंग। मैं तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। एंट्री किया, तेरा मुंह। और हमेशा हमेशा मुझे भाई इतना डरपोक है, फट्टू है ना ये, सेफ्टी क्वेश्चन में मुझे लेके जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे अपने एक किस्से बता रहा था कि मैंने यहाँ सैलरी के बारे में बात चल रही थी, तो भाई मुझे बोलता है भाई ने इंडिया में कार ले ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू बाबा। बड़े लोग हो गए हो। गाड़ी, अरे। बट गाड़ी चलाएगा कौन? यहाँ ली क्यों फिर? भैया घर के लिए तो लिया बेसिकली घर के लिए हाँ, लिया घर है। के लिए लिया। हाँ, तो तूने, तेरी नहीं है वो, घर वालों की है। घर वालों की है। गुड यार, अच्छा लगा सुन के। हाँ, थैंक यू बाबा। तरक्की कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सी इट डजंट मीन EMI से तो वो है, मतलब ऑफ कोर्स इन द एंड यू हैव टू पे इट, राइट? लेट इट बी द EMI और व्हाटएवर, बट नाइस यार। कांग्रेचुलेशंस। मैं भी ले लूँ क्या गाड़ी? मैं भी ले लूँ क्या एक कार ऐसी? घर में है घर में गाड़ी ऑलरेडी। जाएंगे हम लोग अभी। हाँ, अब अभी नेक्स्ट मंथ छुट्टी, आई कांट वेट। हाँ, नेक्स्ट मंथ मैं भी जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ ये भी जा रहा हम हो है। जाएंगे ऐसा। But mine is first I applied for 1 week, then I applied for 2 the weeks. 2 weeks. दिसंबर yes, में? Yes, हाँ, not December, क्योंकि दिसंबर के पॉइंट ज़्यादा थे, so August, September and October most probably my leaves. Yes, तो मैंने जिस तेरे को लीव्स मिला है कि तू खुद से कन्फर्म हो गए। आई मीन लाइक स्लॉट्स ओपन थे सितंबर के लिए 2 हफ्ते के लिए, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। दिसंबर का 1 हफ्ता था तो मैंने वो भी कर दिया। चलो, मैं ये दोबारा, वैसे तो मैंने बंद कर दिया था, बट मैं दोबारा ये बताने ले गया कि भाई ने गाड़ी ले ली है। भगवान गुड, की सब कुछ। प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, सो प्राउड ऑल ऑफ ऑफ यू। यू। चल चलो एनीवेज, बाय बाय। मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आई डोंट नो, शायद सब्सक्राइब बन गया कीजिए होगा। प्लीज़। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसके चैनल पे, और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। ये मैंने भी नहीं बोलना, ये खुद बोल रहा है। मैं खुद बोलूँगा। कर दो जिसको मन है कर दो बस यार। वही है। चलो एनीवेज, बाय बाय। चल बाय बाय।